आज सीखना है कैसे हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है एक्सेल पे वो यूज करें। एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट, ये चार जो है स्टैटिस्टिकल का पार्ट है। इसमें से इफ कंडीशन का भी एक फंक्शन आता है, वो काउंट इफ करके, वो भी हम इसी के साथ ही दिखाएंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पे चाहे तो कुछ कमेंट भी कर सकते हो। तो आइए, जो फंक्शन मैंने दिखाया है यहाँ पे एवरेज का, एवरेज जो है हम दो तीन तरीका से कर सकते हैं। इक्वल टू एवरेज से ही स्टार्ट करेंगे। फंक्शन का फॉर्मूला जो है इक्वल टू एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट करके वो सेल जो है A2 इज टू E2 टाइप कर दीजिए। उसके बाद एंटर कीजिए, देखिए वो एवरेज नंबर आ गया। एवरेज का दूसरा फॉर्मूला जो है वो भी इक्वल टू एवरेज होगा। उसके बाद जो सेल रेफरेंस है A3, B3, C3, D3, E3, वो सभी सेल का मैंने जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो सभी सेल का कमा दे के ऐड करना पड़ेगा, वही एवरेज का फॉर्मूला में। उसके बाद एंटर कीजिए, देखिए वो एवरेज नंबर आ चुका है। एवरेज का स्टैटिस्टिकल जो फंक्शन है वो दोनों फंक्शन से ही हम एवरेज कर सकते हैं। और भी एक तीसरा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एवरेज से नहीं। एवरेज करने के लिए हम एवरेज फॉर्मूला जो है वो छोड़ के सम फंक्शन जो है, सम फंक्शन का हम उपयोग करेंगे। कैसे होगा? सम फंक्शन, सम यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू सम, जितना सारा सेल है उसको पहले एडिशन करना पड़ेगा। वो हो गया तो उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स कितना है एक बार देख लीजिए। वो ब्रैकेट शेष करके बैकस्लैश नंबर ऑफ सेल्स जितना है वो लिख दीजिए। मेरा 5 है, 5 लिख दिया। उसके बाद एंटर किया तो आंसर आ गया। तो तीनों का तीनों आंसर जो सही नंबर है वही आएगा, गलत कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो फंक्शन से है, फॉर्मूला एट्रीब्यूट है, वो अलग अलग होगा। उसके बाद देखिए मिनिमम फॉर्मूला जो है, मिनिमम हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो ही तरीका। देखिए कैसे होगा। मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो है मिन, इक्वल टू MIN, मिन, मिन मीन्स मिनिमम है। इस उसके बाद जितना सारा सेल्स है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। इस टू देखिए जोड़ दिया, A5 इस टू E5, पहला वाला वो लास्ट वाला जितना भी है मिनिमम नंबर पे, उसका सभी सेल से जो सबसे कम नंबर वाला जितना वैल्यू है वही आएगा। अब हम इस टू छोड़ के इक्वल टू मीन से अलग अलग सेल को हम जुड़ सकते हैं यहाँ पे कमा दे के, एक के बाद एक मिनिमम नंबर जो है वही आएगा। अब फॉर्मूला का बारी है मैक्सिमम का। मैक्सिमम क्यों हमें यूज करना पड़ेगा? किसी का सेल पे किसी नंबर लिखा हुआ है, उसमें से कौन सी नंबर ज्यादा नंबर है ये हमें ढूंढने के लिए वो मैक्सिमम सेल का फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम के लिए देने के बाद फर्स्ट सेल इज टू लास्ट सेल। मैक्सिमम का भी हम दूसरा तरीका से यूज कर सकते हैं। इक्वल टू मैक्स A8, B8, C8, D8, E8, ये जितना भी सेल्स में है नंबर रह चुका है उसका कॉमा देके सबका ब्रैकेट से करने के बाद एंटर कीजिए, वो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम के लिए। यहाँ पे जितना सारा सेल्स में कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें से ज्यादा नंबर कौन सा है वो जानने के लिए हमें वो मैक्सिमम फंक्शन का यूज करना पड़ता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।